हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेंटल एबिलिटी क्लास के नए चैप्टर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने आज तक वेन डायग्राम के बारे में नहीं पता, जिन्हें बिल्कुल वेन डायग्राम की नॉलेज नहीं है, जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो भी कंडीशन है आप लोगों की, वी आर गोइंग टू डील विद ईच एंड एवरीथिंग। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम के यूजेस क्या हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं या और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हम हर चीज़ को यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है। अगर आप यहाँ पे सिंपल देखें कि वेन डायग्राम एक तरह का चित्र है जिसकी हेल्प से हम किसी भी दो चीज़ों के अंदर समानता और असमानता का पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। अगर मैं ये बताऊं कि ये एक सर्कल है ए, ये एक सर्कल है बी, इन दोनों के बीच में इस टाइम कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ये ए का एरिया है, ये बी का एरिया है, इन दोनों में हमें अभी कुछ समान नहीं मिल रहा। अगर हम ऐसे बनाते हैं, इन दोनों के बीच में ये कुछ समान एरिया है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, समान एरिया। मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों के बीच में। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हैं क्लास 10 से लेके 12 तक के बच्चे, यहाँ पे हैं क्लास 12 के बच्चे, तो ये बच्चे वो हैं जो कम्प्लीटली क्लास 12 में हैं। यहाँ बच्चे आ जाएंगे 10th और 11th के, यहाँ 12th के। इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वो कंडीशन जहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी है या कुछ समानताएं हैं, यहाँ पे कुछ भी समानता नहीं है। एक ऐसा भी बनता है फिगर आपके सामने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा ही इसके अंदर आ गया। मतलब जो बी है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वो ए के अंदर भी हैं, राइट, तो इसलिए वो इसके अंदर आ गया। कुछ इस तरह की केसेस हैं। तो हम हर एक केस को एक एक करके पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और समझेंगे कि वेन डायग्राम का कैसे उपयोग किया जाता है। तो ये रहा एक सैम्पल वेन डायग्राम आपके सामने, जिसमें कि जो एरिया मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया बिल्कुल कॉमन है दोनों के बीच में। इनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन है, चाहे वो सर्कल फर्स्ट में हो या सर्कल सेकंड में हो। जो ये वाला एरिया आता है उसे कहते हैं हम 1+2। मतलब जो इनकी क्वालिटीज़ हैं वो जो इस एरिया के अंदर है, वो दोनों क्वालिटीज़ जो सर्कल 1 और 2 की हैं वो दोनों हैं इसमें। और जो एरिया ये वाला बचा है, जो मैंने अभी मार्क किया है, ये वाले एरिया के अंदर ओनली सेकंड सर्कल की वैल्यू मिलेंगी, और इसके अंदर कौन सी मिलेंगी, ओनली फर्स्ट सर्कल की वैल्यू मिलेगी। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सभी को समझ आ गया होगा किस तरह की क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले देखा कि कौन सा कॉमन एरिया है, कौन सा अलग एरिया है, दोनों में हमने यही चीज़ देखी है बस। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि पहला केस क्या बनता है, उसको हम किस तरह समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास है पहला केस, जिसके अंदर हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है। तो इस सेंटर को यूज़ करते हुए जितने भी सर्कल बनेंगे, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, जब तक सबका सेंटर सेम है, ध्यान से देखिएगा, जब तक सबका सेंटर सेम है वो सर्कल को हम बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ वेन डायग्राम में इसका क्या काम है मैं बताता हूँ आपको। ये लीजिए, ये है फिगर ए, ये है फिगर बी। तो वेन डायग्राम जो ए है, सर्कल ए है, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, बड़े वाले सर्कल को। जो पॉइंट बी है वो छोटे वाले सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये बताना है क्या रिलेशन हुआ दोनों में। तो जो बी है ना, वो कंप्लीटली लाई करता है किसके अंदर, ए के अंदर। जो बी है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ए आपका हो गया ब्रह्मांड, क्या हो गया, ए आपका हो गया यूनिवर्स, और हिंदी में बोलेंगे इसको हम ब्रह्मांड, और बी हो गया आपका अर्थ। तो अर्थ हमेशा ब्रह्मांड के अंदर ही होगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। इसी प्रकार से हमने इस रिलेशन को यहाँ पे ड्राइव किया। तो मैं आपको यहाँ पे 3 अलग एग्जाम्पल देता हूँ इसके, और आपको समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल आता है
एक पेंसिल का और एक स्टेशनरी का। आप सभी को पता है पेंसिल जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अभी लिखते समय, ये मुझे पेंसिल कहाँ से मिलेगी, ये मुझे मिलेगी स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है, एक जगह जहाँ पे सारा पढ़ने लिखने का सामान मिलता है। सो ये ले लो कि मैंने बना दिया स्टेशनरी, राइट, इसको मैंने नाम दे दिया एस। अब मुझे पेंसिल स्टेशनरी के अंदर मिलेगी या बाहर मिलेगी, डेफिनेटली मुझे पेंसिल स्टेशनरी के अंदर ही तो मिलेगी। तो ये हो गया आपका पेंसिल, और यही आपका होता है स्टूडेंट्स क्या, वेन डायग्राम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें पता है ब्रिंजल मतलब बैंगन, बैंगन क्या होता है, और सब्जियाँ, वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ, लेट्स से ये सब्जियाँ हैं। अब बैंगन सब्जी का प्रकार है या फ्रूट का प्रकार है, सब्जियों का ही प्रकार है ना, तो बैंगन इसके अंदर ही आएगा। तो बाहर वाला किसके लिए हो गया, वेजिटेबल्स के लिए, अंदर वाला किसके लिए हो गया, ब्रिंजल के लिए। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा कि ये ब्रिंजल है, ये भी तो एक सब्जी का प्रकार है, तो ये सब्जियों के अंदर ही तो आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वेन डायग्राम। इसी प्रकार अब हम देखते हैं तीसरे को। तीसरा क्या बताता है आपको, चेयर और फर्नीचर। मैं बात करता हूँ, ये हो गया आपका फर्नीचर। चलो, ये हो गया क्या आपका फर्नीचर। ये लेते हैं हम चेयर, ठीक है। अब चेयर क्या होती है, चेयर भी तो फर्नीचर का ही पार्ट है ना। तो अब क्या होता है, ये हो गया चेयर। चेयर पूरी तरह फर्नीचर के अंदर ही आएगी। चेयर कोई बाहर से कोई और मटेरियल नहीं है, चेयर फर्नीचर का ही पार्ट है। इसी प्रकार हमने देखा इन तीनों का वेन डायग्राम सेम हुआ। तो इससे क्या समझते हो आप लोग कि वेन डायग्राम सेम हो सकता है, बट डिफरेंस क्या है कि वो सर्कल जो वेन डायग्राम में यूज़ हुआ है वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है। आई होप आपको ये सभी समझ आ गया होगा। चलो इसको एक बार और देख लेते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अभी अंदर वाला सर्कल पेंसिल को बता रहा है, जब बाहर वाला सर्कल स्टेशनरी को बताएगा। अंदर वाला सर्कल ब्रिंजल को बताएगा, जब बाहर वाला सर्कल वेजिटेबल को बताएगा। अंदर वाला सर्कल चेयर को बताएगा, कब, जब बाहर वाला सर्कल फर्नीचर को बताएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा। ये एरिया हो गया इनका कॉमन एरिया। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ये था हमारा टाइप 1, किस तरह के डायग्राम को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। अब हम चलेंगे दूसरे प्रकार की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का और बन सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक आइटम दूसरे आइटम में पूरी तरह मिलता है। समझ रहे हो इसका मतलब कि पेंसिल है वो स्टेशनरी में ही मिलेगी, स्टेशनरी से बाहर नहीं मिलेगी। अब दूसरा तरह का है जिसके अंदर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जिनके बीच में कुछ समानताएं हैं पर कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों में समानता तो ये वाला पार्ट हो गया, असमानता हो गया ये अपना खुद का, ये अपना खुद का। समझ आया किसी को? अगर नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, और ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगा। तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पहला एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ है? सर्जन। दूसरा क्या दिया हुआ है? एक मेल। सर्जन क्या होता है? डॉक्टर्स के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक अलग तरह का डॉक्टर होता है जो सिर्फ सर्जरियों को देखता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, ये हो गया सर्जन। अब मुझे ये बताओ, क्या सारे मेल ही सर्जन बनते हैं? कोई फीमेल सर्जन नहीं बनती? बनती है ना। तो इसीलिए ये हो गया मेल। तो ये क्या हो गया आपका? सर्जन। ये हो गया आपका मेल। ये वो कॉमन वाला एरिया वो है जो सर्जन मेल हैं, जो सर्जन खुद मेल हैं। ये वाले क्या हो गए? जो सर्जन वो मेल, ये सिर्फ मेल हैं जो सर्जन नहीं है। ये वाला क्या एरिया हो जाएगा? जो सर्जन जो कि फीमेल हैं। समझ आया? कॉमन एरिया में क्या आ गया? जो सर्जन जो कि
मेल हैं। अलग से एरिया कौन सा हो गया, ये सर्जन जो कि फीमेल हैं। ये वो सारे मेल्स जो कि सर्जन नहीं हैं। मैं सर्जन नहीं हूँ पर मैं मेल हूँ, राइट। इसी तरह यहाँ पे कोई सर्जन जो लड़की है वो बोलेगी मैं सर्जन हूँ बट मैं मेल नहीं हूँ। तो हर तरह की कंडीशन को बताया जा सकता है इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, पॉलिटिशियन और इंडियन। चलो ये हो गया इंडियन, ये हो गया पूरा इंडिया। मैंने बात किया इतना इंडिया ना, इतना ये पॉलिटिशियंस हैं, मोदी, राहुल गांधी और जितने भी आपके अरविंद केजरीवाल, सारे यहाँ पॉलिटिशियन आ गए। बट मैं भी तो इंडियन हूँ पर मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। इसका मतलब ये जो खाली पोर्शन है ये मैं हूँ जो कि एक पॉलिटिशियन नहीं है। अब इस सर्कल को भी पूरा कर देते हैं। इसमें क्या आ गया, पॉलिटिशियन। अब मेरी बात सुनिए, जो यूएसए का प्रेसिडेंट है बराक ओबामा पहले थे, अब कौन हो गया, जो बाइडन। इससे पहले कौन था, ट्रंप। क्या ये सब पॉलिटिशियंस नहीं हैं? हैं, ये सब भी पॉलिटिशियंस हैं। पर क्या ये सब इंडियन हैं? बिल्कुल नहीं। सो जो ये वाला खाली पोर्शन है नंबर 2, ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि इंडियंस नहीं हैं। और जो बीच का एरिया बचा ये पॉलिटिशियन भी हैं और इंडियन भी हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे प्रेसिडेंट, हमारे पूरे लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर, वो सब इंडियन हैं पर, और वो सारे पॉलिटिशियंस भी हैं। तो वो आ गए कॉमन एरिया में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी को डाउट होगा तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं अपना अगला पार्ट। ओके, तीसरा क्या कहता है, एजुकेटेड और एम्प्लॉयड। चलिए ये हो गया आप लोग। भाई जो 10वीं क्लास तक पढ़ा है वो भी तो एजुकेटेड है, बिल्कुल है। तो ये हो गया एजुकेटेड, ये हो गया अनएम्प्लॉयड। अब मैंने ये बीच में कॉमन एरिया क्या बना दिया कि जैसे आप लोग 10वीं क्लास तक सभी पढ़े हुए हो, 11वीं तक पढ़े हो, 8वीं 7वीं कहीं तक पढ़े हुए हो, पर क्या आप लोग अभी जॉब करते हो? नहीं। तो ये बीच वाला एरिया हो गया अभी आप लोग जो कि पढ़े लिखे हैं पर अभी जॉब नहीं करते, पढ़े लिखे हैं और एम्प्लॉयड हैं। जो ये दूसरा नंबर है और ये पहला नंबर है। पहला नंबर क्या है, जो कि पढ़े लिखे हैं और जॉब करते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बीटेक ग्रेजुएशन करी हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और मैं पढ़ाता भी हूँ। तो आज के टाइम पे मैं एजुकेटेड भी हूँ और एम्प्लॉयड भी हूँ। तो सर्कल नंबर 1 जो ये है, ये क्या बताएगा, एक एजुकेटेड बंदा जो कि एम्प्लॉयड है, राइट। ये वाला क्या है, एक अनएजुकेटेड बंदा जो कि एम्प्लॉयड भी नहीं है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। जैसे कोई मज़दूर की बात करते हैं जिसको कोई रोज़गार नहीं मिला अभी, तो वो पढ़ा लिखा तो नहीं है और उसके पास कोई आज के टाइम पे रोज़गार भी नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन को हम यहाँ दर्शा सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ आ गई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बार दोबारा देखिए, अगर मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको बता रहा हूँ मेल के साथ। मतलब सारे मेल सर्जन नहीं होते और सारे सर्जन मेल नहीं होते। ये लाइन समझ लो कि सारे सर्जन मेल नहीं होते और सारे मेल सर्जन नहीं होते। मैं मेल हूँ, मैं सर्जन नहीं हूँ। कोई मेरा दोस्त सर्जन है या कोई मेरी दोस्त सर्जन है, वो मेल नहीं है, वो ही इज़ अ फीमेल। समझ आ गई ये बात आपको। इसी तरह पॉलिटिशियन, मैंने बताया था अभी बराक ओबामा वाला एग्जांपल, ये 1, ये 2, ये भी 2। जो बराक ओबामा है वो पॉलिटिशियन तो है पर इंडियन नहीं है। इसी तरह मैं एक इंडियन हूँ पर मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। बीच वाले लोग जैसे मोदी जी, पूरे लोकसभा पूरे राज्यसभा के मेंबर, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, समझ आ रहा है आपको। वो सारे बंदे कौन है, वो सारे भारतीय हैं, साथ साथ वो पॉलिटिशियंस भी हैं। इसमें वो आ जाएंगे। थर्ड पार्ट, इसका भी थर्ड पार्ट अभी हम दोनों समझेंगे। एजुकेटेड, पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अभी आप जॉब नहीं करते हैं, मैं जॉब करता हूँ। तो ये पढ़े लिखे लोग जो जॉब नहीं करते हैं वो हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे जो जॉब करते हैं, यहाँ पे आएंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और जॉब भी नहीं करते। ये वाला पार्ट आ जाएगा।
इतना समझ आया सभी को? आई होप मैंने आपको पहले दोनों तरीके हैं वेन डायग्राम के, एक ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका, दोनों समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे तीसरा तरीका जिसमें हम कुछ ऐसा फिगर बनाएंगे, समझे? जैसे कि एक गर्ल एक बॉय, ये गर्ल हो गई ये बॉय हो गया, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है? नहीं। अगर तीसरा दिया होता कंडीशन ह्यूमन, तो हम एक और सर्कल बनाते जिसके अंदर ही दोनों आ जाते, बट ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो फिलहाल हम दो के लिए पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम तीसरा रिलेशन, तीसरे संबंध के बारे में, जिसके अंदर दो लोगों के बारे में कोई भी समानता नहीं होती है, गलती से भी कोई भी समानता नहीं होती है। दो वस्तुओं को हम अगर अलग अलग बता सकते हैं कि जैसे फर्नीचर और कार, यहाँ दिया हुआ है पहला एग्जांपल। फर्नीचर मतलब चेयर, कुर्सी, बेड, गद्दे, ये सब। कार मतलब एक गाड़ी। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, तो उन दोनों को हम एक अलग अलग सर्कल से बताएंगे। जैसा कि पहला एग्जांपल कहता है एक फर्नीचर, चलो ये मैंने फर्नीचर बना लिया, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फर्नीचर, ये हो गया आपकी कार। क्या इन दोनों में कोई समानताएं हैं? भाई कार एक ऑटोमोबाइल है जो सड़क पे चलती है, फर्नीचर जो हम अपने घर में लगाते हैं, चेयर, टेबल, कुर्सी, समझे इस चीज़ को आप? बेड हो गया आपका, सब फर्नीचर का पार्ट है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों में कोई समानताएं नहीं हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। चलिए आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। ये हटा दो फर्नीचर और कार, अब ले लो ये हो गया कॉपी, कॉपी जिसमें आप लिखते हैं। ये हो गया क्लॉथ, कपड़े जो आप पहनते हैं। एक कॉपी जो कि एक स्टेशनरी आइटम है जिसमें आप लिखते हैं, जिससे आप पढ़ते हैं, बुक वगैरह, कॉपी वगैरह सारी चीज़ें। एक तरफ आप कपड़ों की बात कर रहे हैं। इन दोनों में कोई समानताएं नहीं हैं, इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग सर्कल से बताएंगे और यह बताएंगे कि इन दोनों में कोई भी समानताएं नहीं हैं। ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा आप लोगों को कि कॉपी और कपड़े बिल्कुल भी आपस में रिलेटेड नहीं है, इसी तरह फर्नीचर और कार भी नहीं है। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरे प्रकार में क्या बताया गया है? तीसरा प्रकार कहता है टूल्स और शर्ट के बारे में। चलो ये हो गया टूल्स, ये हो गया आपकी शर्ट, राइट? ओके, अब मुझे बताइए टूल्स क्या होते हैं? किचन के अंदर टूल्स हो गए नाइफ, चम्मच, आपका करछी या कोई भी आपका बर्तन। मैकेनिक्स के लिए जो मैकेनिक वो होता है अपना, जो कि आप मैकेनिक होता है, जैसे हम गाड़ियाँ वगैरह ठीक है, उसके लिए टूल क्या है? उसके चाबी, उसके पाने, जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है। अलग चीज़ एक शर्ट क्या होती है? जो हम पहनते हैं, जो मैंने पहनी हुई है, जैकेट, शर्ट, टी शर्ट, ये कपड़े हैं। तो कपड़ों का कोई भी रिलेशन है टूल्स के साथ? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए ये सर्कल जो आपका हो गया, ये आपका बता रहा है टूल्स के बारे में, ये बता रहा है आपका शर्ट के बारे में। इन दोनों में अब कोई भी समानताएं नहीं हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, दोनों के अंदर कोई भी समानताएं नहीं हैं। समझ आया? ये था आपका तीसरा पार्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं आपके लिए इस चीज़ को दोबारा दिखा देता हूँ एक डायग्राम की हेल्प से। ये आपके सामने आ गया। जब मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ किससे? कार से। जब मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ, मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ क्लॉथ से, कपड़ों से। जब मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ शर्ट से, ठीक है? अब आपको ये देखना है, ये 1, ये 2, इन दोनों में जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ये हो गया आपका पहले का कंपैरिजन, ये हो गया आपका दूसरे का कंपैरिजन, ये हो गया आपका तीसरे का कंपैरिजन। इन तीनों में कोई भी सिमिलैरिटी थी? पहले की पहले से कोई सिमिलैरिटी नहीं, दूसरे की दूसरे से कोई सिमिलैरिटी नहीं। तो ये आपका हो गया तीसरा केस। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहला केस क्या पढ़ा हमने कि एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं, जैसे पेंसिल और स्टेशनरी। दूसरा क्या हो गया?
दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, जैसे सर्जन और लड़का। तीसरा जिसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये हो गई कार, ये हो गया फर्नीचर। समझ आया? कोई भी समानता नहीं है, कुछ समानताएं हैं, पूरा समान है एक दूसरे में। समझ आया? ये 3 तरह के वेन डायग्राम के प्रकार होते हैं जिनको हमने अभी पढ़ा है आपके सामने। ठीक है, अब इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो, अब हमने ऊपर डिस्कशन में क्या पढ़ा, हमने सारे टाइप्स के वेन डायग्राम्स पढ़ लिए कि जब हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं उन 2 चीज़ों में कितनी समानता है, कितनी असमानता है। तो जो दोनों में अगर इंटरसेक्शन आ रहा है, दोनों में अगर ऐसी कटिंग हो रही है, ऐसी वाली, राइट, लेट्स से ये कटिंग हो रही है दोनों में, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, वेट करो, ये लो। ठीक है, क्या हुआ, ये आपका पहला सर्कल हो गया, ये आपका दूसरा सर्कल। तो ये जो एरिया बचा, ये क्या बचा, कॉमन एरिया, समानता वाला एरिया। ये एरिया हो गया असमान एरिया है। समझ आ गया, असमान एरिया। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न जिनके अंदर हमें यह बताना है कि उस दिए गए शब्दों का वेन डायग्राम क्या बनेगा। बट अभी एक चीज़ रहेगी, अब तक आप 2 चीज़ों की बात कर रहे थे, आपके पास 3 चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आपको 3 का रिलेशन बताना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। ये आपको दिया हुआ है डायग्राम्स, इन पे बाद में आते हैं, पहले पढ़ते हैं हम पहला एग्जाम्पल। पहला क्या दिया हुआ है, चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड। हमने बात क्या की थी, चलो इसके बारे में यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो भी फिगर हम बनाएंगे वो इन चारों में से ही बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने क्या बात करी है यहाँ पे, चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में। चलो मैंने ये बना दिया ब्रह्मांड। अब मुझे बताओ, पृथ्वी है जो ब्रह्मांड के अंदर है बाहर है? हमारी पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही तो है, बना दी। ये ब्रह्मांड था, उसके अंदर बना दी मैंने पृथ्वी। ये हो गया आपका यू से यूनिवर्स, ये हो गया आपकी अर्थ। अब चांद बताओ, चांद क्या पृथ्वी के अंदर है या चांद पृथ्वी के बाहर है? चांद पृथ्वी के तो बाहर है। क्या चांद ब्रह्मांड के भी बाहर है? नहीं, ये हो गया आपका चांद जो कि पृथ्वी से बाहर और ब्रह्मांड के अंदर। समझ आया? हमने ये बना लिया। ठीक है, चलो इसका हमने यहाँ बना लिया, जो कि हमारा उन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलो अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट की तरफ। भारत, पाकिस्तान और एशिया। हमें पता है ये क्या है, एक देश है। ये क्या है, एक देश है। ये क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। चलो ये बनाया एक हमने महाद्वीप, इसका नाम दे दिया हमने एशिया। अब भारत एशिया के अंदर है या बाहर है? अंदर ही है। अब चलो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डाउट हो सकता है, क्या पाकिस्तान भारत का हिस्सा है या नहीं है? देखो, मानने के लिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान भारत से टूट के बना है। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान एक अलग देश है। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट ज़रूर होगा एक टाइम पे, बट आज के टाइम पे पाकिस्तान एक अलग देश है। ये हो गया इंडिया, ये हो गया आपका पाकिस्तान। समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियरिटी के लिए ये लो पाकिस्तान, हरे कलर से मैंने बना दिया। ठीक है, ये लो इंडिया, जो कि मैंने ऑरेंज कलर से बना दिया। ठीक है, बाहर आपका एशिया बना ही हुआ है ब्लू कलर से। इतना समझ आ गया सभी को? ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये भी इसी की तरह बना है, दोनों किसी सेम ऑप्शन के पार्ट होंगे। समझ आया इतना? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये लो, ये रखा, तो ये दोनों जो हमने बनाए थे यहाँ पे वो हो गए ऑप्शन नंबर ए के पार्ट। चलो जी, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि इस चैप्टर का है। क्या कहता है, बैट्समैन, क्रिकेट, स्टिक। बल्लेबाज, क्रिकेट और स्टिक। पहली चीज ये लो, मैंने बनाया क्रिकेट। अब हम बल्लेबाज किसे कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सर्कल से मैंने एक्स्ट्रा लाइन मिटा दी। चलो, बल्लेबाज हम किसे कहते हैं, जो क्रिकेट खेलता है। जो हॉकी खेलता है उसे बल्लेबाज तो बोलेंगे नहीं, तो ये लो हमने बल्लेबाज बना दिया क्रिकेट के अंदर। ये था आपका क्रिकेट, ये था आपका बैट्समैन। अब स्टिक की बात करते हैं। क्या हम क्रिकेट के अंदर स्टिक यूज़ करते हैं? नहीं, गोल्फ में यूज़ करते हैं, तो स्टिक हमने बाहर बना दी। ये आपका हो गया
स्टिक। कोई दिक्कत? ये हमने तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए वैसे आपको। चलिए चौथे को देखते हैं, क्या क्या दिया है। एक किताब, एक पेन और एक पेंसिल। चलिए ये दी पेंसिल। अब बताओ पेंसिल और किताब में क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं, ये हो गई चलो किताब। पेंसिल और पेन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो है, पेंसिल एक ग्रेफाइट इंक के साथ आती है और वो कच्ची होती है, उसको इरेज कर सकते हैं। पेन एक अलग चीज़ है। तो ये बन गया इसका, ये हो गया पेन, ये होगी पेंसिल और ये आपका क्या बन गया? बुक। ठीक है, एक बार दोबारा लिखता हूँ मैं आपके लिए साफ साफ यहाँ पे, ये लीजिए, सो दैट जो बच्चे इसको बाद में देखेंगे उनके लिए इजी हो जाए। ये क्या हो गया आपका? पेन। ये क्या हो गया आपका? पेंसिल। और ये लास्ट वाला क्या हो गया आपका? बुक। तीनों अलग अलग हैं। हमने ये भी टाइप पढ़ा हुआ है, हमने ये टाइप भी पढ़ा हुआ है, हमने सभी टाइप्स को पढ़ा हुआ है। चलिए हम इन सभी के आंसर्स को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पहला पार्ट, पहला क्या था? मून, अर्थ और यूनिवर्स। चंद्रमा, पृथ्वी, ब्रह्मांड। हमने क्या बनाया था इसके लिए? ये बनाया था। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। चलो अगला पार्ट देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, एशिया। ये हो गया एशिया, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया इंडिया। हमने क्या क्या कलर यूज़ किए थे इसके लिए? ग्रीन किसके लिए यूज़ किया था हमने? पाकिस्तान के लिए। ऑरेंज हमने किसके लिए यूज़ किया था? इंडिया के लिए। और ब्लू हमने बाहर वाले एशिया के लिए। इतना समझ आया सभी को? ठीक है, समझ आया सभी को यहाँ पे? ओके, चलो अगला प्रश्न, अगला उत्तर जो हमने थर्ड प्रश्न के लिए देखा था। बल्लेबाज, क्रिकेट और एक स्टिक। ये रहा क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेलता है? बल्लेबाज खेलता है। क्या स्टिक यूज़ करता है बल्लेबाज? नहीं। क्या जो स्टिक यूज़ करता है उसे हम क्रिकेटर बोलते हैं? नहीं। क्या क्रिकेट में स्टिक यूज़ होती है? कभी नहीं। तो ये हो गया स्टिक अलग से। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसको हमने थोड़ा सही कर दिया। ठीक है, ये हमने ये भी बता दिया। अगला पार्ट क्या था? एक पुस्तक, एक पेन और एक पेंसिल। हमें बता है ये हो गया आपकी क्या? एक बुक। ये क्या हो गया आपकी? एक पेंसिल। ये क्या हो गया आपका? एक पेन। तीनों में कोई भी समानताएं नहीं है। तो हमने इसको भी देख लिया। यहाँ पे समझ आया कि हमने किस प्रकार से किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। कि अगर हमारे पास अलग अलग तरह के वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं, चाहे हमको 2 चीज़ें बताई हैं, चाहे हमको 3 चीज़ें बताई हैं, हम सभी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को अगर आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। मैंने हर चीज़ को विस्तार से एक एक करके एक्सप्लेन किया है, हर एग्जाम्पल को, हर क्वेश्चन को। तो अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो भी आपका डायग्राम है सही ढंग से किस चीज़ के बारे में बताता है? एक टेनिस फैन, एक क्रिकेट प्लेयर और एक स्टूडेंट। चलो मैं आपके सामने यहाँ बनाता हूँ इस फिगर को और मुझे बताना क्या मैंने सही बनाया है गलत बनाया है। पहले एक सर्कल बना लिया किसी के लिए भी, ये बना लिया मैंने टेनिस फैन के लिए। टेनिस फैन कौन होता है? जिसको टेनिस पसंद है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे टेनिस पसंद है तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता? मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो लेट्स से कि मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ एक और मैं टेनिस भी खेलता हूँ। तो ये वाला एरिया हो गया मेरे लिए कि ये अगर टेनिस, ये अगर क्रिकेट प्लेयर। तो मैं एक टेनिस फ़ैन हूँ, मैं टेनिस देखता हूँ पर खेलता मैं क्रिकेट हूँ। ठीक है, अब क्या बताइए, ये बताइए कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, क्या वो टेनिस फ़ैन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो क्रिकेट खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। तो ये हो गया दोनों में से काटता हुआ इस बार। ये क्या हो गया आपका? एक स्टूडेंट। राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एरिया है, जैसे ये वाला एरिया। एक बार में बस ये देखिए, ये इसका मिला दिया, ये इसको मिला दिया, ये हो गया सर्कल पूरा। अब जो ये एरिया है ना कॉमन वाला, ये क्या बताता है? क्या बताता है? एक स्टूडेंट जो कि टेनिस का फैन है।
ठीक है, और खेलता वो क्रिकेट है। ये सबका कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का डायग्राम आपको दिए गए जो भी ऑप्शंस हैं उनमें देखना है, जहाँ मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई? हमने क्या किया, पहले ही बना के रख लिया। हमें दिया था एक टेनिस फैन, एक क्रिकेट प्लेयर और एक स्टूडेंट। चलो चेक करते हैं। ये लीजिए, पहले में मिल गया। ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है। ये आपका होगा टेनिस फैन, ये आपका होगा क्रिकेट, ये आपका होगा स्टूडेंट। जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलता है। ये जो क्रिकेट प्लेयर है टेनिस का फ़ैन भी है। ये एक स्टूडेंट जो टेनिस का फ़ैन है। तो ये इनके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जो बीच वाला बचा, जो पूरा शेडेड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट जो खेलता क्रिकेट है, फ़ैन टेनिस का है। ये हो जाएगा, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर है आपका ए। ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर उसने विस्तार से बताया है कि कौन बंदा क्या है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो कि टेनिस का प्लेयर है या टेनिस का फ़ैन है, पर खेलता क्रिकेट है दोस्तों के साथ। सब कुछ कर सकता है एक स्टूडेंट, इसलिए वो डायग्राम हमने वैसे बनाया था। कोई डाउट यहाँ तक किसी को होना नहीं चाहिए। अगर किसी को डाउट आता है तो क्या कर सकते हैं आप, दोबारा देखिए इस प्रश्न को स्टार्टिंग से, जहाँ से मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, और जिसको डाउट आएगा वो दोबारा उस प्रश्न को देख लेना आफ्टर ये वीडियो जब आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अभी हम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है कि इनमें से दिए गए चीज़ों में क्या रिलेशन है। एक है स्मोकर, एक है सिगरेट स्मोकर, एक है कैंसर पेशेंट। चलो, स्मोकर मतलब जो हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सब कुछ जिससे धुआं निकलता है उसे पीता है। ठीक है, एक आ गया सिगरेट स्मोकर, मतलब जो स्पेसिफिक सिगरेट को पीता है, वो हुक्का नहीं पी रहा या वो कोई और चीज़ नहीं पी रहा। ठीक है, एक आ गया कैंसर पेशेंट। सिर्फ 3 चीज़ें हमारे पास। पहले मैं आपको बनाता हूँ, ये हो गया स्मोकर, ये हो गया आपका सिगरेट स्मोकर, ये हो गया आपका कैंसर पेशेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गए। चलो मैंने लिखा ये हो गया एक बड़ा सा क्या, स्मोकर। ये क्या बना लिया मैंने, ये मैंने बना लिया स्मोकर के लिए। अब मुझे बात बताओ, जो बंदा सिगरेट पीता है क्या हम उसको स्मोकर नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो ये अंदर ही आ जाएगा इसके। ये क्या हो गया आपका, सिगरेट स्मोकर हो गया। ठीक है, अब एक कैंसर पेशेंट। एक कैंसर पेशेंट कैसा होगा? एक कैंसर पेशेंट जो सिगरेट पीता है वो भी हो सकता है, कुछ और स्मोक करता है वो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ स्मोक करे, वो बिना कुछ करे भी कोई और तरह का कैंसर उसको हो सकता है। तो ये बनेगा आपका सर्कल कैंसर के लिए। ठीक है, ये वाला कौन सा एरिया है, जो सिगरेट पीता है उसको कैंसर है। ये वाला कौन सा है, जो स्मोकिंग करता है चाहे वो कुछ भी पीता हो अब, ठीक है, वो भी कैंसर हो सकता है। ये वाला जो बिना स्मोकिंग करे कैंसर ले लेते हैं, उनके लिए वो होगा। तो डायग्राम क्या बना आपका, 1, 2 और 3। अब हम चेक करते हैं कि इस तरह का आंसर अगर हमें कहीं दिखाई दे रहा है तो वह हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ना ही ए, ना ही सी और ना ही डी। आपका आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया, जो बंदा सिगरेट पीता है तो वो स्मोकर तो होगा। तो स्मोकर और सिगरेट हमारा केस 1 से मैच करेगा। ठीक है, और कैंसर और स्मोकर हमारा केस 2 से मैच करेगा। उनमें कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि जो आपका कैंसर पेशेंट है वो स्मोकर भी हो सकता है, और जो स्मोकर है वो कैंसर पेशेंट भी हो सकता है। तो वो सिमिलरिटी हो जाती है उसके अंदर। आई होप आप सभी को इतना पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे आपको कुछ निर्देशन दिए हुए हैं जो कि आपको आने वाले 4 प्रश्नों के लिए फॉलो करने हैं। तो वो क्या दिए हुए हैं, आपको इसके अंदर बहुत सारे रिलेशन दिए जाएंगे, और हर चीज़ एक शेप के, सर्कल नहीं होगा, इस बार अलग अलग शेप में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है आपको। सबसे पहले जो आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज,
उसे हम क्या बता रहे हैं, स्कूल टीचर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिख लेते हैं। चलो अगले पे लिखते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, ट्राइंगल क्या बता रहा है आपको, स्कूल टीचर। चलो जी अगला, जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम, वर्ग विवाहित। वो आपको क्या बताना चाह रहा है, एक मैरिड बंदे के बारे में जिसकी शादी हो गई है। चलो तीसरा क्या बचा, सर्कल। सर्कल आपको क्या बता रहा है, एक पर्सन जो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। ठीक है, परिवार के साथ रहने वाला बंदा, मतलब जॉइंट फैमिली वाला बंदा। समझ आ गया। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, इन 3 चीज़ों के आपको नंबर बताए हुए हैं। ट्राइंगल स्कूल टीचर, ठीक है, स्क्वायर मैरिड कपल, सर्कल जॉइंट फैमिली। ये क्या होगा, ट्राइंगल स्कूल टीचर, स्क्वायर मैरिड कपल और सर्कल फैमिली वाला बंदा जो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, जॉइंट फैमिली वाला बंदा। चलो तो हम ये देखते हैं पहले कि ट्राइंगल में कौन कौन रहता है। एफ ट्राइंगल के अंदर आता है, बी ट्राइंगल के अंदर आता है और सी भी ट्राइंगल के अंदर आता है। चलो स्क्वायर के अंदर अब कौन कौन आता है, बी आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं, मैं आपको बताऊंगा सिमिलरिटी के लिए क्या कर सकते हैं आप। चलिए क्या क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है और ए आ रहा है। एक और काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं, यहाँ डी यहाँ सी। मैंने सिमिलर चीज़ को नीचे लिख लिया, बताऊंगा क्यों। सर्कल जॉइंट फैमिली वाला बंदा कौन कौन है, डी है, हाँ जी बिल्कुल डी है। चलिए और कौन कौन है, बी भी है, बी भी, और एक ई हो गया अलग से। ये हो गया आपके पास सारे अब। ठीक है, जैसे कि बी तीनों में आ रहा है, तो बी कैसा बंदा है, बी एक शादीशुदा बंदा है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है और बाय प्रोफेशन वो एक स्कूल टीचर है। सारी क्वालिटी आ गई बी के अंदर। ठीक है, ये आपका स्कूल टीचर, ये आपका मैरिड कपल और ये लास्ट में क्या आ गया, सर्कल जॉइंट फैमिली। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, अगर है तो हम उसको थोड़ी देर में फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, देखो क्या पूछा है, मैरिड पर्सन जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है पर वह एक स्कूल टीचर नहीं है। क्या पूछा है, मैरिड पर्सन मतलब स्क्वायर में होना चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहता है, सर्कल में भी होना चाहिए बट ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो कि स्क्वायर और सर्कल में है पर ट्राइंगल में नहीं है। चलो ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, इसमें कॉमन क्या है, डी, राइट, जो कि ट्राइंगल में नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। समझे, डी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मैरिड भी है, जॉइंट फैमिली में भी रहता है, पर वो एक स्कूल टीचर नहीं है। समझ आया कि मैंने क्यों बनवाया था। चलो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए ओके, अगला पार्ट क्या कहता है, एक व्यक्ति जो कि जॉइंट फैमिली में रहता है, मतलब सर्कल, राइट, अनमैरिड भी है, अनमैरिड भी है, अनमैरिड मतलब वो स्क्वायर का पार्ट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर अनमैरिड के लिए, एंड नॉट वर्क एज अ स्कूल टीचर, ट्राइंगल भी ना। तो हमें ऐसा बताना है जो सिर्फ सर्कल में है, ना कि वो स्क्वायर में है और ना कि वो ट्राइंगल में है। चलिए सर्कल में क्या है, आप यही बताना है आपको। ठीक है, हु लिव इन जॉइंट फैमिली, ओके। तो सर्कल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो किसी और में नहीं है, वो है आपकी ई। मतलब जो ई बंदा है वो जॉइंट फैमिली में रहता है, वो अनमैरिड भी है और वो स्कूल टीचर भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके 8वें प्रश्न का, ई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न क्या कहता है, मैरिड टीचर, समझ रहे हो, मैरिड का मतलब स्क्वायर, टीचर का मतलब ट्राइंगल, इन दोनों में होना चाहिए। हु लिव इन जॉइंट फैमिली, सर्कल। अब हमें ऐसा फाइंड करना है जो तीनों में है, हमें पता है वो ऑप्शन बी है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था। वो बंदा जो शादीशुदा भी है, अपने परिवार के साथ भी रहता है और वो स्कूल में टीचर भी है।
तो वो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। समझ आया सबको? हमने यहाँ डिस्कस किया पहले 3 क्वेश्चन। चलिए आता है अगला प्रश्न, क्या है? स्कूल टीचर हु आर मैरिड, स्कूल टीचर मतलब ट्राइंगल, हु आर मैरिड मतलब सर्कल, सॉरी हु आर मैरिड मतलब स्क्वायर, बट डू नॉट लिव इन अ जॉइंट फैमिली। आपको क्या दिखाना है? जो ट्राइंगल में और स्क्वायर में तो हैं, पर वो किस में नहीं है, अब वो सर्कल में नहीं है। चलो ट्राइंगल और स्क्वायर में होने चाहिए, ट्राइंगल और स्क्वायर में होने चाहिए, ये रहे बी सी, और वो सर्कल में नहीं होने चाहिए। बी है मतलब सी बचा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? स्कूल टीचर हु आर मैरिड बट नॉट टीच इन दिस, आंसर आ जाएगा आपका सी। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए अगला पार्ट देखते हैं, आखिरी प्रश्न है, देखते हैं इसको आराम से क्या बताता है ये। स्कूल टीचर हु आर नाइदर मैरिड मतलब मैरिड तो नहीं है, नॉर लिव इन अ फैमिली, फैमिली में भी नहीं रहता, स्कूल टीचर है मतलब एक ऐसी वैल्यू जो सिर्फ ट्राइंगल में आ रही है। चलो वापस जाएंगे अपने जहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था, ये रहा। ऐसी वैल्यू जो सिर्फ ट्राइंगल में है वो है ये वैल्यू एफ, सिर्फ ट्राइंगल में और कहीं नहीं दिख रही आपको, तो आंसर इसका हो जाएगा एफ। 11वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, विकल्प नंबर फर्स्ट, जिसका आंसर है एफ। वो बंदा जो कि एक स्कूल टीचर है, पर वो ना ही शादीशुदा है ना ही वो अपने फैमिली के साथ रहता है, एक बैचलर है मतलब। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब इन सभी के आंसर्स को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम 7वें का आंसर। इसमें क्या बताया था? एक शादीशुदा बंदा जो कि जॉइंट फैमिली में रहता है, पर एक शादीशुदा बंदा जो कि जॉइंट फैमिली में रहता है उसको हमने किससे बताया था? स्क्वायर और सर्कल से बताया था, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो गए? डी और बी। बट हमें पता है वो पर्सन क्या नहीं है, एक स्कूल टीचर नहीं है, जो कि बी को हटा देता है। हेंस एक बचेगा आंसर आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ आया? रीजन डी ऑप्शन नंबर सी के अंदर प्रेजेंट था। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई नहीं? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या देता है? एक बंदा, एक इंसान जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसे हम किससे बताते हैं? सर्कल से बताते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है, वो पर्सन अनमैरिड होना चाहिए एंड नॉट वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, मतलब वो सिर्फ सर्कल में आना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट, जो ऐसा नंबर है वो है ई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था। ये प्रश्न भी समझ आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन भी समझ आया आप सभी को? ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बताया था? मैरिड टीचर मतलब आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड ट्राइंगल, मतलब शादीशुदा भी है, स्कूल टीचर भी है, ठीक है। बट अपनी फैमिली के साथ रहता है या नहीं रहता? रहता है। मतलब एक ऐसा बंदा जो स्कूल टीचर भी है, शादीशुदा भी है, अपनी फैमिली के साथ भी रहता है। ऑप्शन नंबर बी, पर्सन नंबर बी इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे तीनों में कॉमन होंगे, कुछ ऐसा डायग्राम इसका बन सकता है। एक सेकेंड, कैसा? ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, यहाँ आ जाएगा बी आपका, जो सब में आता है, ठीक है। चलिए ए, एक ऐसा बंदा जो कि मैरिड टीचर है, समझ आया? ओके, बट स्कूल के अंदर वह कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, मतलब मैरिड भी है और टीचर भी है, पर क्या नहीं है? फैमिली के साथ नहीं रहता। तो ऐसे में क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको सी दिया हुआ है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आखिरी प्रश्न देखेंगे हम, जिसमें क्या था? जो कि सिर्फ एक स्कूल टीचर है, ओके, ना ही वो फैमिली में रहता है, ना ही वो स्क्वायर मतलब शादीशुदा है, तो वो था एफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। समझ आया यहाँ तक सभी को? किस प्रकार हमने हर चीज़ को देखा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि क्या होता है वेन डायग्राम, ठीक है। किस प्रकार के वेन डायग्राम होते हैं। जब हम दो अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमने दो देखा।
पहला केस क्या देखा, जब वह दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स देखे। मैं आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, कंसेंट्रिक सर्कल, ये हमने देखा केस 1। दूसरा केस क्या देखा, जब कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या देखा, जब वह पूरी तरह असमान है। इसमें क्या है, पूरी तरह समान है जो अंदर वाला बाहर वाले के साथ, इसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं, इसमें बिल्कुल असमान है। ये हम देख रहे हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। जब हमने तीन चीज़ों को देखा, लेट्स से कि हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा, ये वाला एग्जाम्पल कैसा है, ये दोनों तो रिप्रेजेंट करते हैं आपके थर्ड वाले पार्ट को। चलिए, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं आपके फर्स्ट वाले पार्ट को, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। मतलब जब आपको तीन चीज़ें दी जाएंगी, वो इन दोनों में से किसी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। तो सर्कल 1 और 3 किसको दिखा रहे हैं, 2 को दिखा रहे हैं, जो आपका 2 रीजन है। इसी तरह सर्कल 1 और 2 किसको दिखा रहे हैं, अपने 1 रीजन को दिखा रहे हैं। सर्कल 2 और 3 किसको दिखा रहे हैं, अपने 3 रीजन, अपने 2 रीजन को दिखा रहे हैं। समझ आया ये चीज़ें आपको, हमने ये पढ़ाई करी। फिर हमने क्या बात किया, हमने सर्कल को छोड़ के अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे ये सर्कल जो यहाँ लिखा है नंबर, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5। अब जो 5 है वो सिर्फ सर्कल को बिलोंग करता है, 1 है वो सिर्फ ट्राइंगल को बिलोंग करता है, जो 2 है वो आपको सिर्फ स्क्वायर को बिलोंग करता है, जो आपको 3 है किसको किसको करता है, यहाँ पे स्क्वायर को भी करता है, ट्राइंगल को भी करता है। जो 4 है वो किसको करता है, सर्कल को करता है, ट्राइंगल को करता है, स्क्वायर को करता है। हमने ये सब भी देखा। इसी तरह हमने इस चैप्टर के अंदर बाकी सभी रिलेशंस को भी देखा है, किस तरह वह रिलेशंस एक दूसरे से मिलते हैं, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है, इन्हें हम कहते हैं वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, अब जिसको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है वो क्या करेगा, इस चैप्टर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेगा। पर जो बच्चे जिसको वेन डायग्राम में अभी भी थोड़ी भी दिक्कत बची है, वो क्या करे, इस वीडियो को दोबारा देखे। ये वीडियो मुश्किल से 50 मिनट की वीडियो है और ये आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दे के जाएगा। इस टाइप के टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से वेन डायग्राम क्या है से लेके उसकी कितनी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब तक हमने 3 चीज़ के बारे में पढ़ा, पर अगर हमें 4 चीज़ें दे दी तो वो क्या होगा, ऐसे ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। 1 का 3 के साथ रिलेशन पता है आपको, 2 का 3 के साथ रिलेशन पता है, 3 का 4 के साथ पता है। आपको पता है कि 2 और 4 आपस में कोई संबंध नहीं रखते, तो 4 का भी बिल्कुल सेम होगा। बस आपको क्या फॉलो करना है, इसकी जो दी गए निर्देशन हैं उनको फॉलो करते चलना है। जैसे ही आप उन सबको फॉलो करते चलेंगे आपको यह पता लग जाएगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस को देखना है, किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो जिनको भी समझ आ गया, जाइए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को देखेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे, उतना ज़्यादा आप समझेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सबका धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ पे ये चीज़ें समझ भी आई होंगी। तो इसके साथ मेरी तरफ से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।